अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिज़ा मतलूब और मैं जर्मनी में रहती हूँ। आज मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ 1 यूरो शॉप। जैसे हमारे पाकिस्तान में $1 शॉप हर जगह होती है, अब तो चकवाल में 3-4 खुल गई हैं। एक टाइम था सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में होती थी और सेंटोरस में खुली थी जब मैं यूनिवर्सिटी में होती थी 2014 से 17 के दरमियान में, उस टाइम की बात है। सिर्फ सेंटोरस में होती थी, फिर सदर में खुली, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर अब तो हर सिटी में है ना, तो उसी तरह का क्रेज़ जो है वो जर्मनी में भी हर सिटी में 1 यूरो शॉप आपको मिलती है। और ये मैं ईस्टर के 1-2 दिन पहले गई थी, तो ये मेरी थोड़ी-सी ना 1 हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता पुरानी वीडियो है। मुझे अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, मैंने कहा चलो अभी अपलोड कर देती हूँ, तो विज़िट तो कराऊँ आपको कि कैसी होती है यहाँ की 1 यूरो शॉप और यहाँ जाके क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो सबसे पहले तो ये बेनिफिट मिलेगा, जितनी भी सीज़नल चीज़ें होती हैं ना वो सेल में लगी हुई होती हैं। क्रिसमस हो गया, थैंक्सगिविंग, ये जो हैलोवीन होती है और अभी जो ईस्टर गुज़री है, स्प्रिंग, समर, विंटर, ऑटम, सब मौसमों की ना ये हर तरह की चीज़ पड़ी हुई होती है। अगर आपको चीपेस्ट डेकोर चाहिए या आपको बच्चों के लिए कुछ चाहिए या आपने घर में कोई थोड़ा-सा ऐसे माहौल वाइब सी क्रिएट करनी है किसी भी चीज़ के लिए, इवन गिफ्ट गिविंग, गुडी बैग्स रिलेटेड सामान, ये सब चीज़ें जो है ना, ये 1 यूरो शॉप इसके लिए बेस्ट रहता है, ख़ास तौर पे बर्थडेज़ के लिए। मैं यहाँ पे किचन के कुछ मैंने लेने थे, जार्स लेने थे अपने मसालों के लिए, क्योंकि वो मैंने पहले भी इधर से ही लिए थे। तो मुझे था कि हो सकता है मुझे वैसे ही सेम मिल जाएँ, तो वो देखने आई हूँ, तो पता नहीं मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते। आप देखिए वीडियो के साथ-साथ। यहाँ पे ना ये नज़र जिनकी कमज़ोर होती है नज़दीकी, उनके लिए ग्लासेस बनी बनाई पड़ी हुई होती हैं और ये इस तरह के नंबर्स होते हैं। हर शॉप पे आपको मिलते हैं, आप जिस मर्ज़ी शॉप पे जाए। 1 यूरो शॉप तो चीपेस्ट है ना, क्योंकि 1 यूरो की है। लेकिन इसके अलावा केक टेडी, काउफलैंड, रोज़मन म्यूलर, बड़ी से बड़ी शॉप पे आप चले जाओ, हर प्राइस रेंज में बनी बनाई ग्लासेस पड़ी हुई होती हैं ना, सिर्फ नज़दीक की नज़र के लिए, दूर की नज़र के लिए ये नहीं होती हैं। और ये डिस्पोजेबल नहीं होती हैं, मतलब थोड़ा मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो ही जाती हैं। इसके अलावा ये जो गिफ्ट गिविंग बैग्स होते हैं, ये आपको 1 यूरो शॉप पे मिल जाते हैं और इनकी जो छोटे वाले हैं वो पैक ऑफ 2 थे और कुछ पैक ऑफ 3 भी थे। तो गुडी बैग्स रिलेटेड सामान, ये जो बर्थडेज़ में आपने गिफ्ट्स देने होते हैं, डिस्पोजेबल चीज़ें, मतलब यू नेम इट, छोटी-मोटी घर की इतनी चीज़ें आपको 1 यूरो शॉप पे मिलती हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है। वही चीज़ केक और टेडी पे थोड़ी कॉस्टली पड़ी हुई होती है और 1 यूरो शॉप पे वो थोड़ी-सी सस्ती मिल जाती है। ये कार मुझे बहुत पसंद आई थी वलिया के लिए ना, उसको शौक है कार्स का। उसको उसके टॉयज़ जो हैं वो जेंडर बेस्ड नहीं है, मतलब वो लड़कों वाले टॉय से भी खेलती है, वो लड़कियों वाले टॉय से भी खेलती है। और स्टूडेंट्स जो जर्मनी में आते हैं ना, उनको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि पाकिस्तान से लाने की बजाय, क्योंकि बर्तन जो हैं उनका वज़न होता है और आप टिकट में इतने ज़्यादा पैसे देते हो, तो अपने लगेज में ज़रूरी चीज़ें लेके आया करें। तो 1 यूरो शॉप से आप अपनी स्टूडेंट लाइफ के लिए बर्तन ख़रीद लिया करें। स्पून्स वगैरह जितना भी क्रॉकरी का सामान होता है सब मिल जाता है 1 यूरो शॉप पे। यहाँ की शॉप्स की मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि सीज़नल चीज़ें आती रहती हैं, मतलब वो पुराना स्टॉक निकल जाता है और नया आ जाता है। समटाइम्स ये भी होता है कि आपको दोबारा वैसी चीज़ नहीं मिलती है यहाँ पे। बर्थडे के कार्ड्स यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 1 यूरो शॉप पे वो रिलेटिवली चीपर मिल जाते हैं, या फिर लिडल और काउफलैंड पे अक्सर पैक्स आए हुए होते हैं, या फिर एक्शन पे सही मिलते हैं प्राइसेस। ये कितने क्यूट हैं ईस्टर बनीज़। और ये जो शाफ है हमारी, ये इसे क्या कहते हैं, शीप्स, हाँ, ये बकरा ईद में गुडी बैग्स के लिए कितनी क्यूट आइडिया है। ये वो सब जो मैंने आपको बताया कि बर्थडे का सामान आपको हर तरह का मिलेगा, पार्टी रिलेटेड सामान, चीज़ें काफ़ी पड़ी होती हैं यहाँ पे। तो कैंडल्स देख के मुझे भी याद आया कि मेरे घर में कैंडल्स ख़त्म हुई हुई हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती हैं, तो कैंडल्स मैंने ले ली थी। इसकी प्राइस हर जगह सेम ही होती है। ये 30 यूरोज़ का हीलियम इसमें होती है, हीलियम गैस होती है। तो इसमें आई थिंक इन पे बलून्स की लिखा हुआ होता है कि इतने बलून्स जो हैं वो आप फुला सकते हो हीलियम गैस के अंदर ना। तो मुझे ये नहीं पता कि इसको कैसे रिसाइकिल किया जाता है और इसको, इस सिलेंडर को आपने कहाँ वापस करना होता है, इतना डिटेल मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया है ये। लेकिन अब तो चैट जीपीटी ने लाइफ आसान कर दी है। पहले गूगल रिसर्च थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती थी, क्योंकि वो लैंग्वेज का भी थोड़ा इशू होता था। अब तो आप अपनी रोमन उर्दू भी लिखो चैट जीपीटी पे, तो वो आंसर आपको एक्यूरेट मिल ही जाता है। तो कुछ चीज़ें 1 यूरो की ही होती हैं, 1 यूरो 15 सेंट्स या 1 यूरो 30 सेंट्स होता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी 2 यूरो की भी पड़ी हुई होती हैं। तो जैसे हमारे पाकिस्तान में भी डॉलर स्टोर पे वो कोई चीज़ $2 की होती है, इस किस्म का होता है ये।
तो ये अभी 150 का मुझे वलिया के लिए बनी ग्लासेस बहुत पसंद आई हैं। उसको बहुत पसंद है ना ग्लासेस और इस किस्म की चीज़ें, उसका काफ़ी शौक है उसका। ये चेक करें, ये ना छोटे-छोटे अगर केक्स बनाने हैं किसी ने तो, या नॉर्मल साइज़ के मफ़िन्स तो ख़ैर नहीं, लेकिन छोटे मिनी केक्स जो होते हैं उसके लिए सही रहते हैं ये। और बस ये शीशे के जार्स भी पड़े हुए हैं। बर्तन में काफ़ी चीज़ें आई हुई होती हैं। अब जैसे ये ग्लास है, ये शीशे के ग्लास हैं, प्लास्टिक के ग्लास नहीं है। और ये सब फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र्स हैं, कुछ बड़े साइज़ के हैं, कुछ छोटे साइज़ के हैं। इसका ये जो प्लास्टिक के डब्बे हैं ना, ये बस मतलब नॉर्मल प्लास्टिक की क्वालिटी है, बहुत हाई फाई प्लास्टिक नहीं है ये। और ये जो फ्रिज के ऑर्गेनाइज़र्स हैं, ये भी बहुत आला वाला प्लास्टिक नहीं है, लेकिन गुजारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लो क्वालिटी, एवरेज क्वालिटी आप बोल सकते हैं। और ये इसी तरह रैक्स भी पड़े हुए थे जो आजकल आए हुए होते हैं किचन में रखने के लिए ना, ताकि वो स्पेस थोड़ी सेव हो जाए। इस तरह के कप्स लेके आप बीच में उसमें कैंडीज या कोई भी छोटी छोटी चीज़ें डाल के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, ये भी एक अच्छा आइडिया है। ये स्नैक्स भी पड़े हुए हैं, ताकीज़ इसको बोलते हैं ना आई थिंक, लेकिन इनका मुझे अब नहीं पता है इनके इंग्रेडिएंट्स। मैंने बस सामने रख दी हैं, अगर किसी को खुद रिसर्च करनी है तो अपनी कर ले, कोड्स चेक कर लें। और जहाँ पे मुझे मेरी बिस्किट भी मिलते हैं उसकी भी मैंने जो है वो अभी वीडियो बनाती हूँ, तो आप उसको पॉज करके बेशक देख लेना कि उसके इंग्रेडिएंट्स ठीक हैं या नहीं है। अगर आपको लगा कि उसके इंग्रेडिएंट्स ठीक है तो आप फिर वन यूरो शॉप से जाके परचेज़ कर लेना। तो ये रहे मेरी बिस्किट, जहाँ पे आप देख लो ये इस तरह के पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसका बैक साइड भी आपको दिखा रही हूँ, तो पॉज करके अपने इंग्रेडिएंट्स चेक कर लो। सफाई सुथराई रिलेटेड चीज़ें या ग्रिल रिलेटेड चीज़ें, ये सब आपको इधर आराम से मिल जाएंगी। इसके अलावा गार्डनिंग का सामान जो होता है छोटा मोटा, कैंची वगैरह, ग्लव्स, ये चीज़ें भी आपको वन यूरो शॉप पे अच्छी प्राइस में मिल जाएंगी। और वॉज में रखने के लिए फ्लावर्स भी होते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल। हर चीज़ का शॉट मैं नहीं ले सकी क्योंकि काफ़ी हमारा छोटा सा क्राइज है, लेकिन उसकी वन यूरो शॉप काफ़ी बड़ी थी। मुझे जब मैं वीडियो बना रही थी तो अंदाज़ा हो रहा था। और ये देखो सेल पे लग गए हैं, अगर किसी ने रमज़ान के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए लेने हैं तो आके ले ले। बच्चों की स्टेशनरी भी है यहाँ पे, लेकिन मैंने कभी खुद से यूज़ नहीं की। मैंने एक दफ़ा टेडी से बाय किए थे, जो कलर्स होते हैं वो बाय किए थे, हाइलाइटर कलर्स थे। और इसके अलावा मैंने पेंसिल कलर्स बाय किए थे, दोनों की क्वालिटी बहुत बुरी थी। जो हाइलाइटर्स थे वो बिल्कुल ड्राई थे, तो ज़ाहिर है वो रिटर्न नहीं हो सकते थे। और जो पेंसिल कलर्स भी मैंने लिए थे ना, उनकी जो यानी पिगमेंटेशन थी वो बहुत बुरी थी। तो टेडी वाले तो मुझे पता है बहुत बुरे होते हैं, लेकिन एक्शन वाले बहुत अच्छे थे वन यूरो शॉप के, कभी मैंने ट्राई नहीं किए हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरी स्टेशनरी रिलेटेड चीज़ें जैसे नोटबुक्स वगैरह, ये तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, तो ये तो अच्छी ही होंगी यकीनन। यहाँ पे अक्सर कुक बुक्स भी आई हुई होती हैं जिसमें जर्मन केक्स होते हैं, वो अच्छी प्राइस में आपको मिल जाएंगी। अभी जैसे ये है, कुछ नॉवेल्स भी होते हैं यहाँ पे। और अभी ये जोंदर प्राइस में लगी हुई है 3 यूरो की सैलड रेसिपी वगैरह। और बाकी जो कुक बुक्स हैं वो तो ज़ाहिर है वेजिटेरियन नहीं होती हैं सारी, लेकिन जो दूसरी केक बुक्स है ना, कुक बुक्स, जो बेकिंग बुक्स आती हैं, सॉरी मैं नाम भूल रही थी, वो अक्सर आई हुई होती हैं और बड़ी अच्छी उस पर रेसिपीज़ होती हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी की वो बुक्स होती हैं। बच्चों की ड्राइंग बुक्स वगैरह, मतलब ऐसा नहीं है कि आप आओ और आपको कुछ ना मिले, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मिलता है। ये चेक करें, ये वेलवेट के बॉक्सेस कितने प्यारे हैं। इसमें 2-3 कलर्स पड़े हुए थे और डिफरेंट साइजेस भी पड़े हुए थे, वेरी क्यूट। और बर्तनों में भी तकरीबन सब कुछ ही पड़ा होता है जो भी छोटी बर्तन में आते हैं। गिलास हो गए, प्लेट्स हो गए, कप्स हो गए, और छोटी प्लेट्स हो गई, छोटे बोल्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं आपको आराम से मिल जाती हैं। और ये डिस्पोजेबल प्लेट्स भी रमज़ान की पड़ी हुई थी। और जो भी मतलब नाम लो आप, छोटा मोटा बर्तन सब मिल जाता है इधर। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना बजट में रहते हुए यहाँ से इजीली अपने लिए बाय कर सकते हैं एक एक दो दो चीज़ें। उज़ैर ने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में यहाँ से प्लेट्स बाय की थी और वो अभी तक हमारी चल रही हैं, मतलब इतने साल हो गए हैं वो अभी तक चल रही हैं। और मुझे उसकी क्वालिटी में और किसी लुट्स या इकिया की क्वालिटी में फ़र्क भी नहीं लगता। बहरहाल जो मैं लेने आई थी वो मुझे यहाँ पे नहीं मिला है, मैंने सारा छान लिया है। ये इस तरह के इस दफ़ा पड़े हुए हैं जार्स, लेकिन जो मैंने जार्स एक दफ़ा पहले लिए थे वो मुझे अभी नहीं मिले हैं, तो मैं थोड़ी सी मायूस हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे वो पता है जोंदर प्राइस पे तो मुझे लाजमी मिल जाएंगे। घर के काम वैसे भी नहीं ख़त्म होते हैं, मतलब मैं अगर अपनी अम्मी अब्बू की लाइफ देखूँ ना, तो वो भी अभी तक घर के काम कोई ना कोई पेंडिंग होते हैं, कोई ना। और उज़ैर की अम्मी का भी यही सीन है, वो भी कोई ना कोई उनका काम पेंडिंग होता है, कोई ना कोई काम चलता रहता है। तो जब तक ज़िंदगी है, जब तक सांसें चल रही हैं, ये घर के काम नहीं ख़त्म होते। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इंशाल्लाह। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम नहीं फॉलो किया है वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे मैं जर्मन सुपर मार्केट फाइंड्स बता रही होती हूँ।
और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रोज़ कोई ना कोई ऐसा मैसेज ज़रूर आता है जिससे मैं मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और मेरी यही कोशिश है, मेरी तरफ से ये छोटी-सी कोशिश है कि जो नए लोग जर्मनी में आ रहे हैं उनको मेरे व्लॉग्स, मेरी वीडियोज़ देख के खुद भी मोटिवेशन मिले और उनके लिए आसानी हो जाए, जो मुझे नहीं मिली थी आसानी शुरू में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, चाओ।